हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। अगर आप लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे। इम्प्रूवमेंट की यही तो परिभाषा है। चलिए अपने मोटो के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रेम प्रधान है तो सबसे पहले डिस्कशन ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑफ मे विद करंट अफेयर। ये पार्ट नंबर 2 है। अभी तक जिन्होंने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट नंबर 1 देखे। ठीक है। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में कि अन अकेडमी पर मेरा क्या एक्सपीरियंस है, कितना क्या रेटिंग है वहाँ पर मेरी, क्या मैं टॉप टीचर की लिस्ट में हूँ या नहीं हूँ, तो वो आप मेरे जो मैंने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया है उसको देखकर आप मेरा एक्सपीरियंस देख सकते हैं। ठीक है। और जितने भी एमसीक्यू बताऊंगा मैं आपको फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये सारे एमसीक्यू जो भी मैंने आज तक मई में जितना भी पढ़ाना शुरू किया उन सब से ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने वो सारे आप लोगों के लिए। ठीक है। आइए तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? बिल्कुल महाराष्ट्र और गुजरात वाले बता पाएंगे, बाकी और सारे लोगों से मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। बिल्कुल, तो सही डेट क्या है? 1 मई को महाराष्ट्र डे और गुजरात डे मनाया जाता है। और ये डे इस मतलब अगर बात करी जाए ये 1 मई क्यों, क्योंकि आज के दिन ही 1960 मतलब 1 मई के दिन 1960 में इन दोनों जगहों का गठन हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात का। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ठीक हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन। हाँ, सारे लोग आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करेंगे जितना भी आपका नंबर है। जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 20 में से अगर आपके 10 आते 10 बताएं, 20 में से 20 आते 20 बताएं। ठीक है, तो जिससे क्या रहेगा, आने वाली जो भी मेरी सीरीज़ रहेंगी तो उसमें मैं आपका कहीं ना कहीं मतलब देख पाऊंगा कि आपकी ग्रोथ किस हिसाब से हो रही है, आप पढ़ाई में किस हिसाब से ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और आपको अपना भी पता लगेगा कि मैं किस हिसाब से पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ, जितने भी ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें है ना वो सारे मैं पढ़ा चुका हूँ। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड अ माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर नेम अतुल्य, द स्टेरिलाइजर विच डिसइंटीग्रेट कोरोना वायरस? बताइए किस इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है? बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अरे सर एक और इंस्टीट्यूट था, बिल्कुल वो था, पर यहाँ पर पूछा सिर्फ एक ही गया। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ किसने इसकी मदद की थी? बताएगा कोई मुझे? बिल्कुल DRDO ने इसकी मदद की। और डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? पुणे में। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। आउटपुट ऑफ 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री ग्रू हाउ मच परसेंटेज इन 2019 और 2020? बताइए। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या? 0.6%। हाँ, अब बहुत सारे लोग अगर जो अच्छा जवाब दे पा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनकी स्टडी भी स्ट्रांग होगी। ठीक है ना। अब बात करता हूँ कि अपनी करंट अफेयर वाली सीरीज़ की, तो अगर आप उन्हें देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने क्या पता क्या किया, आपको प्री और मेंस की दोनों को एक साथ कवर करते हुए चला हूँ। प्री के लिए क्या है, आपको पूरा करंट अफेयर बताता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में तुरंत ही आपको उसके पीछे जितना जीके होता है वो सारा बताता हूँ। और जिनको अगर देखना है कि किस तरीके से करंट अफेयर में पढ़ना चाहिए तो वो मेरी करंट अफेयर वाली सीरीज देख सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ Scientific and Industrial Research CSIR has identified how many drug candidates for repurposing as they can quickly deployed for treatment? कितने? आप लोगों को पता होगा, ये गिनती अखबार में आई थी। बिल्कुल ऑप्शन क्या है? 25 इज करेक्ट। ठीक है, आइए फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ? यस, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। अ प्रोग्राम ऑन हेल्थ एंड रिस्क कम्युनिकेशन विद फोकस ऑन कोविड-19। बिल्कुल पढ़ा चुका हूं मैं आपको। किसने लॉन्च किया है? बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल, जो सही ऑप्शन इसका क्या है? ए, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। और साथ ही साथ इसकी और किसने मदद की है? DST ने। सर ये क्या चीज़ है? अरे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने भी इसकी बहुत मदद की है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की ओर। अ प्रोग्राम was organized for Delhi police personnel at New Delhi on 30th April, which aimed to fight against coronavirus through a simple time and test Ayurveda immunity boosting measure. What was the name of the program? पढ़ा चुका हूं मैं आपको इसके बारे में। बिल्कुल, आयुर रक्षा। आयुर रक्षा की बात करूं तो इसका टाइटल क्या था? होमवर्क दे दूं कि बता दूं? चलिए इसका टाइटल नोट कर लीजिए। आयुर रक्षा का टाइटल था कि कोरोना से जंग
दिल्ली पुलिस के संग। और साथ ही साथ इस प्रोग्राम का मेन एम क्या था? कोरोना वायरस से लड़ाई करना। किसके थ्रू? मतलब किसकी हेल्प से? आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर, मतलब समझ गए? आयुर्वेदा इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर, मतलब समझ गए? आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत सारी उन्होंने इसमें एक पाउडर टाइप का भी सजेस्ट किया था जिसमें 15 जड़ी बूटियों का मिश्रण था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आयुरक्षा का याद रखिएगा कि क्या टाइटल क्या था। ठीक है, कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। ये इनडायरेक्ट चीज़ हैं जो आपको पूछी जा सकती है। आइए 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA दिल्ली में आपका पेड ट्रिब्यूट टू सेलिब्रेट पेंटर एंड आर्टिस्ट राजीव राजा वर्मा ऑन विच वर्थ एनिवर्सरी ऑन 29 अप्रैल 2020। वर्चुअली किया गया था पूरा। बताइए कौन सी उनकी वर्थ एनिवर्सरी थी? न्यूज़पेपर में निकला था बाकायदा, बिल्कुल 170, मतलब समझ गए 172वीं उनकी एनिवर्सरी थी। ठीक है, 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुनी गोस्वामी डाइड एट 82 इन कोलकाता। ही वॉज फेमस पर्सन ऑफ विच फेमस प्रोफेशन? पॉलिटिशियन नहीं, ये एक फेमस फुटबॉलर थे। और अगर इनकी बात करूं मैं आपकी कि इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता एशियन गेम्स में लास्ट टाइम इनकी कैप्टेंसी में। मतलब इंडिया ने जीता, इनकी कैप्टेंसी थी उस टाइम, गोल्ड मेडल जीता जकार्ता में। ठीक है, इन 1962। और इन्होंने बंगाल से ही ऑल्सो प्लेड रणजी ट्रॉफी। ठीक है ना, उन्होंने बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी भी खेली है। ठीक है, आइए 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु एज्यूम चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन न्यू दिल्ली ऑन 1 मई 2020? बिल्कुल बता पाएंगे, अजय तिर्के। ठीक है, 10th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट डेवलप अ नैनो मेडिसिन दैट promise the treatment of number of disease by altering oxidative stress in the body? बता पाएंगे आप, क्योंकि अच्छी न्यूज़ थी और थोड़ी सी डिफरेंट मेडिसिन थी, तो न्यूज़पेपर में अच्छा सा निकला था। द हिंदू में आर्टिकल लगा था इसका। बिल्कुल, क्या सही ऑप्शन क्या है? SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस इन कोलकाता। और ये कोविड-19 से लड़ने में बहुत ज़्यादा सक्षम रहेगी। 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विच इंस्टीट्यूट डेवलप a generalized one-dimensional fluid simulation code capable of studying a wide spectrum coherent electric field structure in near earth plasma environment or earth's magnetosphere? दोबारा पढ़ लो इसको। और रही बात, मैंने इसका बाकायदा आपको वीडियो भी दिखाया था, अच्छे से समझाया था क्या है क्या चीज़, तो इसे आप बता पाएंगे। मैं बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको टाइम दूंगा, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। मैंने आपको बताया था किस तरीके से जियोमैग्नेटोस्फीयर ने किस तरीके से अर्थ के फॉर्मेशन में, किस तरीके से सोलर फ्लेयर से बचने की किस तरीके से मदद की है। अब किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने मतलब जाना है कि उसकी हेल्प से हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, अर्थ के आसपास जितना ही प्लाज्मा है उससे क्या क्या लॉस है। ठीक है ना, जो भी हम सैटेलाइट छोड़ते हैं उससे क्या उसको लॉस होता है, ये सारी स्टडी किसने की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल लॉन्च अ प्रोजेक्ट, इसको भी पढ़ा चुका, मॉनिटरिंग यूनिट फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ अर्ली ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइन एलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हु इज करंट कोल मिनिस्टर? बताइए, हु इज करंट कोल मिनिस्टर? बिल्कुल, प्रहलाद जोशी। अब अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, इस प्रोजेक्ट से जो भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, इस प्रोजेक्ट से क्या हेल्प मिलेगी? मतलब समझ गए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मतलब जो भी आदमी अगर जो भी मतलब जो भी व्यक्ति अगर इस फील्ड में कोल माइनिंग की फील्ड में आता है तो कहीं ना कहीं उसको बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज देनी तो मेरी आप प्रीवियस करंट अफेयर की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं करंट अफेयर ही नहीं साथ ही साथ आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग करता हूँ। उस एक न्यूज़ के पीछे का क्या जीके है, क्या हिस्ट्री है, क्या है, पूरा बताता हूँ। ठीक है, आइए 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच टीवी शो क्रिएट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट व्यू इंटरटेनमेंट प्रोग्राम ग्लोबली? बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है, रामायण। और अगर बात करूँ ये ग्लोबल ये रिकॉर्ड कब, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बना? ये बना था आपका अप्रैल में, 16 अप्रैल को 77 मिलियन 77 मिलियन लोगों ने 16 अप्रैल को इसको देखा था। ठीक है, 14 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा। इंटरनेशनल लेबर डे एंड वर्कर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? 1 मई। 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पढ़ा चुका हूँ इसको भी। USAID टू प्रोवाइड हाउ मच एड टू इंडियाज पहल प्रोजेक्ट
इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। टू मिटिगेट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कितना हेल्प किया है उसने, पहले मुझे ये बताइए। अच्छा चलिए पहले आपको उसकी फुल फॉर्म बता दें। तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने कितना रुपए दिया पहली स्कीम को कंटिन्यू करने के लिए, मतलब पहली स्कीम सफल रहे, इसलिए कितना रुपए उन्होंने सैंक्शन किया है? बिल्कुल 3 मिलियन यूएसडी सैंक्शन किया है। ठीक है, अब सर पहल क्या है? ये पहल के बारे में आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देखिए जाके। पहल का मैं आपको व्हाट इज पहल का क्या फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, पहल का क्या फुल फॉर्म है और किसका इसका क्या एम था, ठीक है ना, इसका एम क्या है पूरा मुझे, इसका जब आप फुल फॉर्म जान जाएंगे ना तब इसका एम आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 16 क्वेश्चन पढ़िए ढंग से। चक हाउ अ ब्लैक राइस विच bagged a geographical indication tag is from which of the following state? हाँ बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट से याद आ रहा होगा, पर सारे ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट ही है। बताइए सही ऑप्शन क्या? चाक हाउ एक ब्लैक राइस है, पढ़ा चुका हूँ आपको, प्रीवियस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल मणिपुर का ये जीआई टैग बना। आइए 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पढ़ा चुका हूँ। व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग 117 नेशन इन टर्म ऑफ बजट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी बाय ओपन बजट सर्वे? ओपन बजट सर्वे के द्वारा इंडिया की कितनी रैंक रही 117 नेशंस में से? सही ऑप्शन क्या होगा? 53rd रैंक रही। ठीक है, 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप रिवर इन लद्दाख, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको दोबारा पढ़ूंगा। द साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप रिवर इन लद्दाख हिमालय एंड फाउंड आउट 35,000 ईयर history of river erosion and identify hotspot of erosion and wide valley that act। हाँ अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज बफर जोन? अगर हम वैली की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन है ना। बफर जोन क्या है? ये आपका होमवर्क है। बफर जोन, व्हाट इज बफर जोन, कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो बताइए किस इंस्टीट्यूट ने, किस साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट ने ये पूरी रिसर्च की है? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, बता पाएंगे? बिल्कुल द वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ठीक है, 20th क्वेश्चन, ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको, अच्छा क्वेश्चन है। गोरखपुर टेराकोटा विच बैग्ड आ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सर ये तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, तो सही आंसर बता दो। बिल्कुल उत्तर प्रदेश सही आंसर है। विच सिटी हैज क्रिएटेड अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम? विच सिटी हैज क्रिएटेड अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डैशबोर्ड, और एक तरीके से पेज भी बोल सकते हैं, लिंक भी बोल सकते हैं, विच will show a various hotspots, heat map, पॉजिटिव केसेस, रिकवर्ड केसेस एक्सेट्रा फॉर कोविड-19। मतलब कोविड-19 केस में कौन सा एरिया, उस प्रॉपर सिटी का कौन सा एरिया हॉटस्पॉट किया गया है, हीट मैप क्या है, ठीक है ना, और कितना ज़्यादा पॉजिटिव केसेस, कितने रिकवर, कोविड-19 से सारी चीज़ें। तो कहाँ पर ये बनाया गया है? स्मार्ट सिटी के तहत। अरे सर ये तो जयपुर नहीं होगा, सही आंसर है आगरा। I hope you like my video. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment and share. मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, करंट अफेयर की सीरीज देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।